आखिर क्यों लगता है खरवास? क्या है इसकी कहानी? सूर्यदेव की पौराणिक कथा। राधे राधे दोस्तों। खरवास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरवास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरवास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरवास जब सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरवास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के साथ रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरवास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो खरवास की कहानी। खरवास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरवास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों को दंडनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नजर तालाब किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधों को घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खरवास में परिक्रमा तो लगाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरवास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का जो तेज प्रकट नहीं हो पाता, जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल किया। फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का कार्य पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया है। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता है और इस बीच 1 माह का खरवास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए, उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है। खरवास देवगुरु की दिव्यता से प्रसन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न और उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरवास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस काल दंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरवास में तीर्थ यात्रा, कथा, श्रवण, कीर्तन, भजन, तप का महत्व अत्यधिक होता है। खरवास में ये काम करने चाहिए। पहला, सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्याय हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। तीसरा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। चौथा, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 5वां, अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। 6वां, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। 7वां, पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। 8वां, गुरु का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। 9वां, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए।
10वां, व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान किन कामों को करने से बचना चाहिए? तो आइए जानते हैं दोस्तों कि वो कौन से काम हैं जिनको खरमास में नहीं करना चाहिए। पहला, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। तीसरा, नया वाहन, घर, प्लॉट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। चौथा, नवविवाहिता कपल को संसर्ग नहीं करना चाहिए। पांचवा, घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि तरक्की तो खरमास में राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान। वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो गई थी। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया भी जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्यदेव और शिव हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत हो चुकी है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान विशेष चीजों का ध्यान करना चाहिए। सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्य देव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं जिनसे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खरमास 1 महीने तक रहता है। खरमास के शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं, तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरमास में राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। साथ ही रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि के जातक को किस चीज का दान करना चाहिए फलदायी साबित हो सकता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात 10:19 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो चुकी है। इसका समापन इस वर्ष 2025 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन हो जाएगा। खरमास में राशि के अनुसार दान करें। लगभग खरमास समाप्त होने की कगार पर है, तो आइए जानते हैं कि आपको क्या दान करना शुभ होगा। मेष राशि के जातक खरमास में लाल रंग की चीजों का दान करें, इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। वृषभ राशि के जातक खरमास में धन का दान करें, इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। मिथुन राशि के जातक खरमास के आखिरी 2-4 दिनों में साबुत मूंग, हरी सब्जी, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करें। इससे जातकों को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातक खरमास में सफेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान अवश्य करें। इससे क्या होगा, चंद्र दोष छुटकारा मिलता है। सिंह राशि के जातक खरमास में दिन, गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीजों का दान करें। इससे कारोबार में सफलता प्राप्त होती है और उन्नति मिलती है। कन्या राशि के जातक खरमास में हरे पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करें। इससे रुके हुए काम पूर्ण होते हैं। जिन्होंने भी अपनी राशियों के हिसाब से अभी तक दान नहीं किया है, खरमास के जाते जाते आप इन कामों को अवश्य करें, जिससे कि आपको हर चीज की प्राप्ति हो सके। तो 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक खरमास में बताशे, माखन, मशरूम, शलजम आदि चीजों का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि के जातक खरमास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शकरकंद का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। धनु राशि के जातक खरमास में नींबू, केले, पपीते, दाल, बेसन आदि चीजों का दान करें। इससे श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। 10वां है
मकर राशि के जातक खरमास में काले तिल का दान करें, इससे शनि दोष से ही समस्या की दूर हो जाती है। कुंभ राशि के जातक खरमास में मंदिर में झाड़ू दान करें, साथ ही गरीबों को दान करें, इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा का आगमन होता है। मीन राशि के जातक खरमास में मकई, पीपली, शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीजों का दान करें। उपरोक्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाई गई है, अतः उपयोगकर्ता इसकी जानकारी समझ कर ही लें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की अपनी नई कहानी के साथ।